बच्चों, इससे पहले हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया और सेंटेंस के प्रकार बताए, आपने समझने की कोशिश करी। फिर हमने इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस के क्या क्या भाग होते हैं वो हमने स्टार्ट किया था। कल हमने आपको सेंटेंस के दो भाग बताए थे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। जिसके विषय में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, जो कुछ भी बात की जाती है वो प्रेडिकेट होता है। सिंपल सी बात थी। आज हम आपको थोड़ा और आगे बढ़ाकर बताएंगे कि किस तरह से और इस सेंटेंस के भाग किए जाते हैं, वो आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आपको प्रेडिकेट के भाग बता देते हैं। टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 आपके पास है। उसके बाद फिर हम आपको सब्जेक्ट के भाग बताएंगे। प्रेडिकेट के यहाँ पर दो भाग कर दिए गए हैं, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट कर दिए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर टेबल नंबर 2 में आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मोहन गेव मी अ पेन। तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, मोहन के विषय में बात हो रही है। गेव वर्ब हो गया और मी माने मुझे। जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और जो नॉन लिविंग होंगे, जो वस्तु होंगी, कोई चीज़ होगी, वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। ध्यान रखिए, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग किसी के बारे में, निर्जीव आपका आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो भी सजीव है, जीवित हैं, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस मोहन सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा? मी, क्योंकि मैं लिविंग हूँ इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अपेन निर्जीव है तो उसको ऑब्जेक्ट तो मानेंगे लेकिन डायरेक्ट मानेंगे। इसी तरह 4 सेंटेंस और हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आगे देखिएगा, मोहन गेव अ पेन टू मी। कभी कभी ऐसा होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, उसके तुरंत बाद मी नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वस्तु आ जाएगी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वस्तु कहीं पर भी आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और लिविंग थिंग कहीं पे भी आएगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस सेंटेंस को बदल कर हमने लिख दिया मोहन गेव अ पेन टू मी, तो मी रहा, भले वो टू मी हो गया तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा और पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह बाकी सेंटेंस का आप अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में आएगी। उसके बाद टेबल नंबर 4 आप देखिए अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा सरल है। मोहन लाइक्स शूटिंग। मोहन तो सब्जेक्ट है, मोहन के विषय में बात हो रही है। लाइक्स वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। और शूटिंग, शूट वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरांड बन जाता है, और ऑब्जेक्ट को जीरांड भी बोलते हैं जब आईएनजी लगा देते हैं। तो इसमें शूटिंग, स्विमिंग, गैम्बलिंग, सिंगिंग, स्मोकिंग, ये आपका जीरांड हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी लगाई गई है। अगर ये वर्ब के रूप में वहाँ पर होता तो हम इसको वर्ब की फॉर्म बोलते, आईएनजी फॉर्म बोलते, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और इसमें आईएनजी लगा तो इसे हम जीरांड बोलेंगे। एक आखिरी टेबल नंबर 5 में देखिए बेटा, दे वेंट टू स्विम। दे वॉन्ट टू स्विम, दे सब्जेक्ट है, उनके विषय में बात हो रही है। वर्ब वॉन्ट है और टू स्विम, टू के बाद वर्ब लगी है। जब भी टू के साथ वर्ब लगेगी तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है। इज़ दैट क्लियर बेटा? देखिए इसी तरह से और इन्फिनेटिव बनी है, टू प्ले, टू वर्क, टू सिंग, टू हेल्प मी, ये सारे इन्फिनेटिव है। वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्ब है और आईएनजी लग रहा है तो वो जीरांड है, और टू के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो इन्फिनेटिव है, और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है और वो लिविंग है, टू मी, टू अस, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक दो बार अध्ययन करेंगे और जब नोट करेंगे तो आपको ये अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप समझिए, इसको लिखिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।